नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हो तो आप सभी के लिए हम लेकर के आए हैं सितंबर के हाल्फ ईयरली क्वेश्चन पेपर। आज के इस वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव मैं बता दूंगा, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा और इसके साथ-साथ अगर आप चाहते हो तो इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर भी लिख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, अगर आप चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? सबको हम सॉल्व करके बताएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में देखिएगा √7 प्लस √7 ये एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे आप देखिएगा तो 25 रूट से निकल जाएगा लेकिन 3 नहीं निकलेगा, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे 1/√4 यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से तो 4 जो है रूट से निकल जाएगा, तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो रूट से ना निकले, और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो रूट से निकल जाए। तो ये रूट से निकल गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यदि m एक पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक का रूप क्या हो जाएगा? तो m जो है एक पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक का रूप हो जाएगा 2m प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है? 2m प्लस 1। अगर यहाँ पे सम पूछता तो हम क्या कहते? 2m डायरेक्ट बोल देते। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? आप पढ़े होंगे दशमलव प्रसार में जिसके बाटा के नीचे 2 और 5 रहे। तो 91 का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो 13 सत्ते 91, 13 और 7 आएगा। 23 का तो होगा ही नहीं, 45 का 9 पचे 45 यानी 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर नहीं हो जाएगा। यहाँ 80 में अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 80 का तो 2 से 40, 20, 10 ऐसे करके 2 और 5 ही आएँगे, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन में 0.87 और यहाँ पे एक रेकरिंग दे दिया जाएगा। तो इसका मान क्या होगा आपको बताना है। तो सबसे पहले जैसा प्रश्न आएगा तो क्या कीजिएगा, 87 लिख दीजिएगा और उसके बटा के नीचे आप क्या कीजिएगा, 99 कर दीजिएगा, ठीक है? ऑप्शन यहाँ पे बी देखने को मिल जाएँगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 5 नंबर क्वेश्चन, यदि 540 बराबर 2 का पावर x, 3 का पावर y और 5 का पावर z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड बराबर क्या हो जाएगा? देखिए आपको करना क्या है, इसमें 540 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो उसमें 2 कितना आएगा, 3 कितना बड़ा आएगा, 5 कितना बड़ा आएगा, तो x y का मान पता चल जाएगा पावर से, और उसके बाद यहाँ पे आप कर सकते हो। तो इसको आप कर लीजिएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लगेगा। हम आपको एकदम सिंपल बताएँगे जो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में आएँगे, और उसके साथ-साथ आपको बता दें कि जो एक ही बार में बन जाए, जिसमें बनाना ना पड़े। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो इसमें अपरिमेय संख्या कौन है? 441 जो होता है ये हो जाता है 21 का। उसके बाद ये वाला भी निकल जाएगा, 13 भी निकल जाएगा, ऑप्शन ए देखने को मिल जाएँगे। ये जो है एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आ गया हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कि यदि m और n 2 अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम क्या हो जाएगा? तो किसी भी अभाज्य संख्या का महत्तम जो होता है 1 होता है, ठीक है? अगर दोनों अभाज्य है, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो उसका महत्तम हो जाएगा 1, ऑप्शन बी देखने को मिल जाएँगे। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल 2366 है, उसका लघुत्तम 182 है तो महत्तम क्या हो जाएगा? अब क्या कीजिएगा आप 2366 में 182 से भाग दे दीजिएगा, जो आएगा वो आंसर यहाँ पे आप टिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा? अशांत किसका होगा? जिसकी बटा के नीचे 2 और 5 होगी। जैसे 40 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 40 से 20, 20 से 10, 10 से 5 ऐसे करके 2 और 5 ही आएँगे। 200 का करेंगे तो 150, 25 यानी इसमें 2 और 5 आएँगे, और 160 में भी 2 आएँगे, और अगर हम बात करें तो 441 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो आप में उसमें 2 और 5 देखने को नहीं मिलेंगे, और उसके साथ-साथ अगर देखने को मिलेंगे भी तो इसमें तीसरा कोई ऐड हो जाएगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। आपको भी ऐसे ही करके सॉल्व करने आना चाहिए, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव भरने में कोई भी परेशानी ना हो और जल्दी से जल्दी भरा जा सके। इसके बाद 10 नंबर, यदि P बराबर AB क्यूब और q बराबर a का पावर 4b, जहाँ p q एक धनात्मक पूर्णांक है, तो a b अभाज्य संख्या, तो p q का लघुत्तम समापवर्तक बताना है। लघुत्तम का मतलब क्या? दोनों को गुना करके मिलना चाहिए। जैसे कि देखिए इसमें भी b है, इसमें b है, तो इसमें a है, इसमें है, तो लेकिन a का पावर इसमें 4 है और b का पावर इसमें 3 है, तो a का पावर 4 और b का पावर 3 इसका आंसर हो जाएगा। a का पावर 4 और b का पावर 3, यहाँ ऑप्शन सी देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सह अभाज्य है? सह
अभाज्य का मतलब इसमें कौन ऐसा संख्या है जिसका मसा निकालने पर 1 आएगा। 14 छक 84 ये वाला नहीं आएगा। 21 25 21 25 आ जाता है 105, ये 15 तिया 45 ये भी कट जाता है। ये नहीं कटेगा, यानी इसका मसा आप निकालिएगा तो 1 आएगा, यह सह-अभाज्य कहा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन बहुत शानदार है। पॉइंट 3125 को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब 3125 को P बटा Q के रूप में आपको लिखना है। कैसे कीजिएगा? तो सबसे पहले ये 4 अंक जब उधर जाएँगे, उसके बाद आपको क्या करना है, 1 बटा में 1 और 4 को पॉइंट 0 बैठा देना है, यानी कि 10,000। 3125 में आपको 10,000 से भाग करना है। उसके बाद काट-कूट के आपको बटा का यहाँ पे आ जाएगा, जो आएगा बटा में वो लिख दीजिएगा। तो 12 का राइट आंसर आपको जो आएगा काटने के बाद वो लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जाएगा कौन बहुपद है। अब इनमें कौन बहुपद है, जैसे कि यहाँ पे रूट में x है, ठीक है, रूट में भी x है तो ये नहीं होगा। यहाँ बटा में ये भी नहीं होगा। यहाँ पर ये वाला एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और ये एक्स क्यूब है और ये एक्स स्क्वायर है, इसमें तो रूट में ये नहीं है तो ये बहुपद हो जाएगा, और यहाँ पे रूट में तो ये नहीं होगा, ये बहुपद हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी आप लोग टिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 8 का घात है। अब इसका घात अगर तोड़ेंगे तो एक और 2 आएगा, 3 3 2 हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर माइनस 6 के शून्यक है। 6 होने जाएगा तो बराबर में 6 हो जाएगा प्लस में, और 2 जाएगा तो 6/3 हो जाएगा, स्क्वायर जाएगा तो प्लस माइनस रूट अंडर 3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 3, ऑप्शन ए देखने को मिल। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। 16 नंबर कहा जा रहा है पी एक्स बराबर 2 के एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12, तो पी 2 का मान निकालना है। तो पी 2 का मतलब होता है एक्स के जगह 2 रखना। अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 गुना 2 दूना का 4, यानी कि आ जाएगा हमारा 8 माइनस ये 2 यहाँ रखेंगे तो 8 दूना 16, यानी कहने का मतलब ये है कि ये 8 था और ये माइनस में 16 माइनस में 12, तो माइनस 16 और माइनस 12 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 28 आ जाएगा, और 28 में से 8 यानी कि माइनस 20, ऑप्शन इसका राइट भी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद 3y स्क्वायर प्लस 7y माइनस के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान ज्ञात करना है। अब एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान ज्ञात करना है, इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आइए, इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, शून्यक -2 -5 वाले बहुपद की संख्या बताना है। तो भाई बहुत ऐसे बहुपद है जिनकी मतलब कि शून्यक -2 -5 आएगा, यानी अनंत हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 19 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान तो पहले हो जाएगा बी बाई माइनस बी बाई का ए, तो माइनस बी का मतलब -7 और बटा में हो जाएगा हमारा कितना 5, 5 से 5 चल जाएगा, यानी -7, ऑप्शन ये देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, -d/a, ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे डी, यानी -d/a। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन, यदि 5x प्लस पी वाई बराबर 6 और 15x प्लस 9y बराबर 12 समानांतर है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो 5 बट्टा यानी कि 15, यानी कि 5 3 15, 1/3, इसमें भी 1/3 आना चाहिए तो ऊपर 3 बैठा देंगे ना, यानी ऊपर 3 हो जाएगा, p की जगह पे यहाँ पे 3 आ जाएगा, और उसके बाद 6/12, 6 दूना का 12 आ जाएगा। हाँ, उसके बाद देखिए 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहा ये जा रहा है, यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या क्या हो जाएगी, अब प्रतिच्छेदी हो जाएगी तो अद्वितीय हल मतलब सिर्फ एक हल हो जाएगा, ठीक है ना, सिर्फ एक हल हो जाएगा, प्रतिच्छेदी करता है तो। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यदि 5x माइनस 8y बराबर 0 और 10x माइनस 18y बराबर 0 तो एक्स वाई के मान है। यहाँ पे आप काट के एक्स वाई का मान निकाल सकते हो खुद से। इसके बाद यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एन नॉट इक्वल 0 तो मूल समान होगा, यानी सी बराबर। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है मूल समान हो तो सी बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मूल समान कह रहा है तो मूल समान कब होता है, जब डी का मान 0 होता है। तो यहाँ पे आपको करना ये है कि ए बराबर जैसे कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस
4ac, ठीक है ना। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर हम बात करें तो उस फॉर्मूला से सी का मान आपको निकाल लेना है। नहीं निकालने आएगा तो क्या कीजिएगा, समझिए ध्यान से। अगर बी जैसे इधर हम रखते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इधर अगर हम भेजेंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस में माइनस से माइनस करिएगा, यानी बी स्क्वायर बटा 4a आ जाएगा, ऑप्शन भी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक द्विघात समीकरण नहीं है। और द्विघात समीकरण कौन नहीं होगा, जिसमें दोनों तरफ वो कट जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्क्वायर इधर भी है और ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो है, इधर स्क्वायर है इधर स्क्वायर है, लेकिन ये माइनस में ये प्लस में, तो ये हो जाएगा, इधर स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे एक स्क्वायर करेंगे तो एक ही बनेगा, यहाँ पे 3 है, यानी कि यही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यह जो द्विघात समीकरण नहीं है, कैसे, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे ना, तो ये दो का रूट का स्क्वायर 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के एक मूल 3 हो तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे दे रखा है कि एक मूल दिया है 3, तो दूसरा मूल क्या करना है। दूसरा मूल ज्ञात करने के लिए आपको थोड़ा भाग करना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, द्विघात समीकरण इतना के मूल पी क्यू हो तो पी प्लस क्यू का मान ज्ञात कीजिए। ये 27 नंबर क्वेश्चन भी आप छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे देखिए बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, 100 में से 50 का जवाब देना है भाई, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10 बराबर 0 के विकर्तर है, ठीक है ना। विकर्तर बताना है यहाँ पे, तो विकर्तर का मतलब होता है डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ से धर के आप निकाल सकते हैं। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो, कहा जा रहा है द्विघात समीकरण x इंटू 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल। ये यहाँ पे आप कीजिएगा तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा 5x हो जाएगा, है ना। तो इसके मूलों का गुणनफल यहाँ पे बताना है, तो मूलों का गुणनफल सी बाई ये होता है, यानी सी इसका 0 हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 0 सी बाई ये 0 हो जाएगा। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में आपको बता देना है कौन है, आप देख सकते हो खुद से, यहाँ पे ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इसके बाद ऑप्शन ए भी समांतर श्रेणी में नहीं है, ये आप तोड़ के देख लीजिएगा। ये आपका समांतर श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 12 10 8 का कौन सा पद 0 है। ऐसे आपको ज्ञात करना होगा, तो क्या कीजिएगा, ए बराबर यहाँ पे लिख दीजिएगा 12 और डी बराबर यहाँ पे निकाल लीजिएगा, डी बराबर जाएगा -2, टी एन बराबर 0 रख लीजिएगा, एन का मान निकाल लीजिएगा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। फटाफट आपको बताना है ना, तो आंसर तो कुछ शॉर्टकट मारना पड़ेगा ना। उसके बाद कहा जा रहा है समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सार्वंतर क्या हो जाएगा। सार्वंतर क्या है, -1 में से अगर हम -5 घटाएंगे यानी कि सार्वंतर 4 आ जाएगा, ऑप्शन ए देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए और सार्वंतर डी है तो एन पदों का योगफल क्या हो जाएगा। एन पदों का योगफल मतलब कि सूत्र वाला n/2 × 2a प्लस n - 1 × d, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद tn बराबर 3 - 4n हो तो t 5 निकालना है। अब यहाँ पे t की जगह पे 5 रख दीजिए, तो 3 माइनस 4 5 20, 3 में से 20 गया तो -17, ऑप्शन ए देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, यदि समांतर श्रेणी, इसके बाद यहाँ पे 35 नंबर है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 17 - 5n है तो इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा। n की जगह 1 रखिएगा तो क्या आ जाएगा 12, n की जगह 2 रखिएगा तो क्या आ जाएगा 5 × 10 17 में से 10 गया तो 7 बचा, यानी 12 है एक और दूसर का क्या है, दूसर का है हमारा 7, ठीक है ना। 12 और दूसर का क्या है 7 है, तो 12 में 7 गया तो 5, ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 36 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, यानी कि n एक मतलब कि विषम संख्या है तो उसका योगफल क्या हो सकता है, आप लोग कमेंट में हमको बताइएगा। इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो 37 नंबर क्वेश्चन, यदि 18 x, y -3 समांतर श्रेणी में हो तो x y का मान ज्ञात करना है। ये भी आसान है, लेकिन यहाँ पे देखिए इससे भी आसान है, a और b दोनों पूरक कोण है तो साइन a बराबर साइन b, यानी कि या कि cos a बराबर cos b, तो आप इसमें राइट आंसर बता सकते हो। तो यहाँ पे हमको राइट आंसर, यहाँ पे पूरक कोण का मतलब a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पे आपका हो सकता है सेक ए जो है वो बराबर हो जाएगा हमारा कौशिक बी के, क्योंकि कौशिक सेक से कौशिक बनता है, हाँ ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन, कॉस 90 माइनस थीटा से साइन थीटा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कॉस स्क्वायर 27 माइनस साइन स्क्वायर 63 से क्या बनेगा, आप फॉर्मूला लगा के एक मन नहीं कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये इसको अगर हम कॉस में बदलेंगे तो कॉस 27 ही आ जाएगा, तो कॉस 27 स्क्वायर माइनस कॉस 27 स्क्वायर बराबर 0, ऑप्शन बी देखने को मिल जाएंगे। साइन 2a बराबर 2 साइन थीटा तब सत्य है केवल, मतलब कि कितना थीटा का मान रखे ताकि ये दोनों का मान सेम हो जाए। अगर हम 0 रखते हैं तो इसका भी मान हमारा 0 आ जाएगा, इसका भी मान 0, ऑप्शन डी देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए
यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 5/4 तो टेन थीटा बराबर साइन का पी बाई एच होता है। पी का मान है यहाँ पे 4, बी का एच का मान है 5, पी का मान अगर निकालिएगा तो हो जाएगा 3, 3 बटा का आ जाएगा 4, ऑप्शन 3/4 बी में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए मजेदार क्वेश्चन मिलता है 50 के बाद ही। यहाँ पे टेन थीटा बराबर दिया 1/√7, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। भाई आपको टेंशन नहीं लेना है, फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला इसका ही होता है, एक ऑप्शन है देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, 1 टेन स्क्वायर 45 का मान क्या होता है, तो कहिएगा एक एक का स्क्वायर, एक एक में से गया तो ऊपर जीरो नीचे कुछ हो रहा है, ऊपर जीरो है यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन है जीरो हुए हो जाएगा। इसके बाद 3 कॉट स्क्वायर बराबर 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा। कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आएगा, 3 से 3 गया भाई, इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 46 नंबर क्वेश्चन, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डैश 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 cos 180 डिग्री तक गया है, तो इसका मान आपको बताना है। तो इसके बाद यहाँ पे आप बता सकते हो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भाई लोग आप लोग कमेंट में बताइए 46 का, 47 का और 48 का, ये तीनों का आपको कमेंट में बताना है, थोड़ा तो होमवर्क देना पड़ेगा ना। और ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बराबर -1, ये भी आप बताइए, ये बहुत आसान है, ये इसका भी जवाब आपको कमेंट में बताना है, आप खुद भी बना सकते हो। इसके बाद यहाँ पे -10 स्क्वायर प्लस 1/sin स्क्वायर, 1/sin स्क्वायर से क्या बनेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर से बनता है कॉस स्क्वायर, 1/cos सेक बनेगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर से भाई बन जाएगा हमारा 1, ऑप्शन यहाँ पे भी राइट हो जाएगा, इसका आपको जवाब देना है, ठीक है ना। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, कहा जा रहा है cos 75 साइन, ये ऐसा आपको क्वेश्चन दिखे ना आंख बंद कर इसका एक मान लीजिए, सबका एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, एक में से गया जीरो, ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन जो होगा वो मार दीजिए टिक करके। इसके बाद मान तक इसका मान बना लेना है, इसके बाद ये भी बना लेना है आपका कोसेक माइनस कॉट बराबर वाई, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा। इसके बाद में आपका क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो कोसेक 30 डिग्री का मान, कोसेक 30 डिग्री बराबर क्या होता है, तो कोसेक 30 डिग्री बराबर जो होता है आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। इसके बाद ये 56 नंबर आप देख सकते हो, 57 58, सबका आंसर बताना जरूरी नहीं है, इसीलिए क्योंकि भाई आपको 85 का जवाब देना है, 50 तो हम बता चुके हैं, ये 50 बार का है। ये सब क्वेश्चन आप देख सकते हो, और आपका सब्जेक्टिव इधर आप देख लीजिए, ये सब्जेक्टिव सेक्शन बी में पूछे जाएंगे, ठीक है। माशाल्लाह सर ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप लोग आसानी से बना सकते हो। आई होप कि मेरी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।